स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट लेक्चर में। हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा था मैं, और उसमें से हमारे 56 क्वेश्चंस हो चुके थे, तो मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 57 है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसमें रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो ये हिंट है कि आपको x की जगह सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर tan थीटा, क्योंकि अगर रूट 1 प्लस मतलब रूट में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम इसकी जगह a tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने x की जगह पुट करना है tan थीटा। x अगर मैं tan थीटा ले रहा हूं तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, इजी है। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन किया, मैं सिर्फ पहले tan इनवर्स वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, फिर बाद में हम डेरिवेटिव लेंगे उसका। यहां पर tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, उसमें x की जगह tan थीटा लिखा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा, यानी अब बचेगा tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, अब इनमें सेक थीटा और tan थीटा दोनों को इजी करना है, इसलिए मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पे ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। तो इस तरह से tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल पे फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले लिखे, इनमें क्या क्या कैंसिलेशन होगा, एक 2 कट हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 कट कर दिया, यानी क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, बाहर tan इनवर्स है, यानी ये हो जाएगा सिर्फ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 मतलब थीटा बाई 2, और मेरा थीटा था यहाँ पर tan इनवर्स x, यानी हाफ tan इनवर्स x। अब क्वेश्चन, मुझे डेरिवेटिव लेना है इसी ब्रैकेट का, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के मतलब tan इनवर्स का डेरिवेटिव में लेना था, तो उसकी वैल्यू आ गई 1/2 tan इनवर्स x। तो मैं 1/2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है, तो 1/2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/2 तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन आता है इसके लिए डी ऑप्शन। अपने जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया उसका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से जाना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया है साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 4। ठीक है, साइन y है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 4। इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन करके y की वैल्यू मिल रही है कि वो देखना है, क्योंकि मुझे जो पूछा हुआ है वह है डेरिवेटिव बताओ एट x इज इक्वल टू 1। dy बाई डी तैयार करना है x इक्वल टू 1 के लिए, मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए अगर मुझे y मिल जाता है तो ज्यादा बेटर है, तो इसके लिए हमने ऐसा करना है। यहां पर पहले तो हमने सिर्फ ये इक्वेशन लिया साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 4, उसमें एक्स स्क्वायर को लिखा रूट में x का 4 पावर, फिर ये जो रूट में x का 4 पावर है ये यहां से मैं शिफ्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर में, यहां से हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे वो। अब दोनों रूट कंबाइन कर लिए और डिनोमिनेटर का जो एक्स रेस टू 4 है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाता है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस ए अपॉन एक्स का 4 पावर। वापस अभी बताया था देखो 57 क्वेश्चन में ही कि अगर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम tan थीटा पुट करते हैं, तो यहां पे भी मैं, क्योंकि ये ए अपॉन एक्स का 4 पावर है, तो मैं ए अपॉन एक्स के स्क्वायर को tan थीटा लिखूंगा। ए अपॉन एक्स का जो स्क्वायर है उसे हम लिखेंगे tan थीटा, तो थीटा आएगा tan इनवर्स ए अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन y की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट वहां पे सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा मतलब कॉस थीटा, लेकिन मुझे तो साइन चाहिए, साइन y की वैल्यू है तो साइन थीटा को लिखेंगे साइन 90 माइनस मतलब एक्चुअली कॉस थीटा को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहां पर कंपेयर करके y की वैल्यू आ रही है, क्योंकि साइन y था साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो y की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा। मेरे अभी के अजम्पशन में थीटा हमने लिया था tan इनवर्स
ए अपॉन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर वो लिख दिया। अब उसका डेरिवेटिव किया, देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए अपॉन एक्स का 4 पावर इनटू ए अपॉन एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आएगा पहले 2 टाइम्स ए अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया जितना हो सकता है उतना। अब उसमें मुझे x की वैल्यू 1 पुटअप करने के लिए कहा है क्योंकि डेरिवेटिव पूछा था लेकिन एट x इज इक्वल टू 1 बोला था, तो हमने डेरिवेटिव में जहां जहां पे x है उसकी जगह 1 पुटअप किया, सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 2a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए रेज़ टू 4 आता है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। करेक्ट आंसर आता है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थोड़े बड़े लेवल के हैं, आपको अच्छे से समझने होंगे और ये मैं आपको समझ में आने के लिए इतनी सारी स्टेप्स करके दे रहा हूं। जब आप ये पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी एंट्रेंस के पेपर में आप ये सॉल्व करते हो तो आपको ये जितने कम स्टेप में करते हैं करना पड़ेगा, मतलब यही करनी स्टेप्स यही है, सिर्फ कुछ स्टेप्स आपको बिना लिखे डायरेक्टली सॉल्व करना सीखना है, उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है वहां पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में फंक्शन दिया है 59th क्वेश्चन में एफ एक्स है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, रूट में 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 सॉरी स्क्वायर बोल गया मैं पहले, रूट में 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स और आपको एफ डैश 0 पूछा है। ठीक है, इजी करने के लिए एक टेक्निक बता रहा हूं स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना। यहां पे y हमने लिया, y मतलब एफ एक्स लिया, रूट में 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स। पहले मैंने क्योंकि मुझे एफ डैश 0 पूछा है तो मैंने पहले एफ ऑफ 0 तैयार कर लिया, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहां पे 1 आ जाती है, यानी जैसे x 0 होता है y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब मैंने इसी इक्वेशन का स्क्वेयरिंग कर लिया, ये जो इक्वेशन है इसका मैंने यहां पे स्क्वेयरिंग कर लिया तो y स्क्वायर आएगा 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy बाई dx और ये जो 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स है इसका डेरिवेटिव आपको u अपॉन v से लेना है, मतलब पहले v ऐसे ही u का डेरिवेटिव, फिर बाद में माइनस u ऐसे ही v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर, ये जो हमारा तरीका होता है वो अप्लाई किया। ठीक है, अब इसमें 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स जो है ये मल्टीप्लाई करेगा, ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर -1 को और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा +1 को। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें भी ये जो रूट है ये मैं यहां से इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर सिर्फ -2 बचता है, यानी 2y dy बाई dx की वैल्यू आ गई, 2y dy बाई dx की वैल्यू है -2 अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसमें मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा क्योंकि आपके लिए हमने पहले से बना के रखा था। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो dy बाई dx की वैल्यू आती है -1, यानी आंसर आएगा हमारे लिए ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर आता है इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन नंबर वहां पर 59 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। एक आपको ट्रिक बता के रखी हुई है, देखो अगर x का n पावर लिखा भी है यहां पर, अगर x का m पावर इंटू y का n पावर ये x प्लस y का m प्लस n पावर है तो डेरिवेटिव dy बाई dx आता है हमेशा y अपन x। अभी के केस में भी उसी टाइप का दिया हुआ है देखो पार्ट, और dy बाई dx भी y अपन x दिया है, तो ये हिंट है कि यहाँ पर जो उनके पावर्स हैं x का पावर 2 y का पावर 3 उनकी एडिशन, x का पावर और y के पावर की एडिशन ये n प्लस 2 के बराबर आएगी, तो n की वैल्यू आ गई 3 और अगर n 3 है तो करेक्ट आंसर आएगा वहां पर बी ऑप्शन। इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 नंबर के क्वेश्चन में आपको वहां पर y दिया है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 3 माइनस 2 साइन 2x और डेरिवेटिव फाइंड करना है y1 और उसके साथ एक मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर है 3 माइनस 2 साइन 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, अब नॉर्मल y से पहले डेरिवेटिव लिया dy बाई dx, u अपॉन v से है, डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल जो है वो अप्लाई किया, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर, नॉर्मल जो तरीका है वो अप्लाई किया। cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, ये इसलिए माइनस वहां पे, यानी 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, cos 2x का आ गया
माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस 2 साइन 2x। उसके बाद डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 साइन 2x है, उसका डेरिवेटिव आएगा 3 का 0, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, यानी टोटल हो गया ये माइनस 4 cos 2x। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसमें वहां पर ये जो दो टर्म्स हैं 4 साइन स्क्वायर 2x और 4 cos स्क्वायर 2x, इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं तो cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x आएगा, जिसकी एडिशन 1 आएगी, इसलिए वो बचेगा सिर्फ 4। मीनवाइल ये जो डिनोमिनेटर है ये मैंने इधर dy बाई dx की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो वैसे भी एक्सपेक्टेड है, मुझे जो चाहिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें एक्सपेक्टेड है। अब dy बाई dx को हमने y1 नाम दे दिया। ओके, वहां पर y1 इंटू 3 माइनस 2 साइन 2x का स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर सिंप्लीफाई करके यहां पर आया ये 4 प्लस 4 cos 2x माइनस 6 साइन 2x। उनमें से पहले दोनों टर्म में से 4 कॉमन निकाल लिया, 4 प्लस 4 cos 2x में से 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आया 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, 6 साइन 2x, तो साइन 2x आएगा वहां पर 2 साइन x cos x, तो ये आ जाएगा 12 साइन x cos x, और यहाँ पे ऑलरेडी 8 cos स्क्वायर x आ चुका है। ठीक है, अब इनमें अगर मैंने इनको वहां पर कुछ कॉमन निकालने की कोशिश की तो यहाँ से 4 cos x कॉमन आ रहा है, तो 4 cos x कॉमन निकालते ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था डी ऑप्शन। यहाँ पे हमारा डी आंसर आने वाला था, वो हमें मिल गया बराबर। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 61 हमने सॉल्व किया। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसमें यहाँ पर ये 61 का आंसर था डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको y की वैल्यू दी हुई है log ऑफ e रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और आपको डेरिवेटिव y1 के साथ 1 प्लस एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करके दिए, उसका आंसर तैयार करना है। यहां पर ये आंसर तैयार करना है, तो प्रोसीजर क्या रहेगी, पहले y की वैल्यू जो दी है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कॉमन दिख रहा है मुझे। यहां पर ये जो e रेस टू माइनस एक्स है ये कॉमन था, तो हमने वो कॉमन निकाल लिया। log ऑफ e रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, ये हो जाएगा log ऑफ e रेस टू माइनस एक्स और प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, log ऑफ e रेस टू माइनस एक्स का जो माइनस एक्स है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू आती है 1, और log 1 प्लस एक्स जैसा था वैसे ही, तो ये y सिंप्लीफाई करके ऐसा आ गया। अब अगर मैंने इसको डेरिवेटिव ले लिया, इसका y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो ये आंसर आता है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अगर मैं 1 प्लस एक्स उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं वहां पर, तो ये आ जाएगा वहां पर 1 प्लस एक्स इंटू y1, यानी 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन नंबर 62 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। ये थोड़ा बड़ा आंसर है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको इसके लिए, क्योंकि है इजी, सिर्फ वहां पर आपको कुछ स्टेप्स समझनी होती हैं, वो अगर कर लिया तो ये इजी हो सकता है। इक्वेशन दिया है स्टूडेंट्स, यहां पर एक इक्वेशन है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है, और मुझे इस इक्वेशन से डेरिवेटिव y1 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनाना है। अभी केस में डायरेक्ट तो कुछ वहां पे सॉल्व करने जैसा दिख नहीं रहा, तो डेरिवेटिव लेने जैसा, इसलिए मैंने पहले इसको जो y अपॉन रूट 1 प्लस वाई है वो एक तरफ रखा, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करके सिंप्लीफाई किया, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी वाई स्क्वायर के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस वाई, सिंप्लीफाई कर लिया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी तरफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस, मतलब वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर किए, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, जो राइट हैंड साइड है उसमें से जानबूझ के माइनस एक्स वाई कॉमन निकाला, रीजन यहाँ पे वाई माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, और क्वेश्चन में मुझे लिख के दिया हुआ है एक्स और वाई इक्वल नहीं है। अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो आप वाई माइनस एक्स डिवाइड कर सकते हो, तो यहां पर मैं दोनों तरफ ये वाई माइनस एक्स कट कर दूंगा। अब ये इक्वेशन बचा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहां से y की वैल्यू बनाई, ये इंपॉर्टेंट है, हमने y की वैल्यू बनाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है,
y की वैल्यू आई थी यहाँ पर x माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, यू अपॉन वी से डेरिवेटिव लिया, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो वन प्लस एक्स का स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम y1 की तरफ, तो यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 आएगा -1, सो करेक्ट आंसर आ गया उसका बी ऑप्शन। ठीक है, मैं जानता हूँ स्टूडेंट थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको कि कैलकुलेशन सर बड़ा था, ये एक्चुअली बड़ा इस तरह से था क्योंकि इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन की स्टेप्स ज्यादा थी, डेरिवेटिव कम था, सिंप्लीफिकेशन की स्टेप्स ज्यादा थी वहां पर, और करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का। अब नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कॉस इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है यहां पे लिखा है मैंने, साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये पहली बात याद होनी चाहिए। और दूसरी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 आता है। अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से याद है तो डेरिवेटिव बहुत आसान है, डेरिवेटिव आता है 0, यानी करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy दिया है और आपको dy बाई डी पूछा है। सिंपल है, इंप्लिसिट इक्वेशन है और आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इंप्लिसिट इक्वेशन का जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, इंप्लिसिट इक्वेशन के डेरिवेटिव का तरीका क्या था, पहले सब टर्म्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, फिर उसके बाद डेरिवेटिव dy बाई डी कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में माइनस और ब्रैकेट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव y को कांस्टेंट समझ के, डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव x को कांस्टेंट समझ के। तो वही हमने अप्लाई किया, पहले वो जो 3xy था उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया y को कांस्टेंट समझ के, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 3xy का डेरिवेटिव सिर्फ 3y आएगा। और डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया और फिर उसके बाद दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक 3 कॉमन निकाल के कट कर दिया, न्यूमरेटर का जो निगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस तरह से हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन आता है। ठीक है, इजी पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में आपको दिया है x की वैल्यू है b cos स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू है a sin स्क्वायर थीटा, dy बाई डी तैयार करना है। नॉर्मल स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक पार्ट है ये, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, dy बाई डी आता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा यानी a sin स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2a sin थीटा cos थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या आएगा, b cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव b इंटू 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। अगेन इनमें क्या क्या कैंसिल होगा, तो पहले एक sin थीटा कट कर दिया, एक cos थीटा कट कर दिया, एक 2 कट कर दिया, तो ये आंसर आ गया माइनस a अपॉन बी, बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट आंसर मिल गया बी ऑप्शन। ठीक है, डेरिवेटिव तैयार करने के लिए बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आपको x की वैल्यू, ये भी पैरामीट्रिक का ही है, x की वैल्यू t प्लस वन अपॉन टी दी है, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर के t से सेपरेट डिवाइड कर लिया तो t अपॉन टी 1 हो जाएगा और एक 1 अपॉन टी आ जाएगा। y की वैल्यू है t माइनस वन अपॉन टी, डिनोमिनेटर के t से सेपरेट डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस वन अपॉन टी आ गया। ठीक है, x और y दोनों तैयार हो चुके हैं, मतलब सिंपल कर लिए। अब मुझे तैयार करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ठीक है, dy बाई डी टी यानी 1 माइनस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस वन अपॉन टी का आएगा प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और dx बाई डी टी क्या आएगा, यहाँ पर dx बाई डी टी यहाँ पर आएगा, एक मिनट मैं आपको ये चाहो तो कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। देखो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन माइनस वन अपॉन टी जो है उसका डेरिवेटिव आएगा प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस करना पड़ेगा, प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में dx बाई डी टी, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे ये माइनस आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आंसर माइनस ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ रहा है 0 प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 0 माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर कट करने के बाद आंसर आया -1, करेक्ट आंसर बी ही है, करेक्ट आंसर वहां पर, सॉरी करेक्ट आंसर डी है, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर डी, मैंने भी डी ही मार्क किया है लेकिन
आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि वो साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ये भी पैरामेट्रिक डेरिवेटिव का ही पार्ट है। इसमें भी आपको x की वैल्यू दी है cos इनवर्स t, y की वैल्यू दी है log ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, उसके बाद dy बाई dx बनाओ और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें आपको t की वैल्यू पुटअप करनी है हाफ, t की वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पर 1/2। ठीक है, x की वैल्यू है cos इनवर्स t, तो cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमने लिखा। log 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 टाइम्स टी। ठीक है, तो ये -2 टाइम्स टी में से जो माइनस है वो माइनस और डिनोमिनेटर का माइनस कट कर दिया, 2t/1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। दूसरे तरफ √1 माइनस टी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में आ गया। अब एक √1 माइनस टी स्क्वायर कट हो जाएगा यहां पर और इस तरह से इसका फाइनल आंसर आएगा 2t/√1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन मुझे t की वैल्यू हाफ रख के भी सॉल्व करना है, t की वैल्यू 1/2 पुटअप करके भी सॉल्व करना है। अगर t की वैल्यू 1/2 पुटअप करते हैं तो 2 इंटू न्यूमिनेटर आएगा 2 इंटू 1/2, डिनोमिनेटर आएगा यहाँ पर, न्यूमिनेटर है 2 इंटू 1/2, डिनोमिनेटर में रूट में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 और √3/4 क्या आएगा, √3/2 यानी रेसिप्रोकल करके 2/√3। इससे करेक्ट आंसर आता है उसका ए ऑप्शन 2/√3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अच्छे से ध्यान देना, यहां पर आपको y की वैल्यू दी है रूट में cos 2x और आपको y इंटू y2 प्लस 2y² ये वैल्यू तैयार करनी है। y इंटू y2 मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तैयार करना है और प्लस 2y² भी है। ठीक है, y की वैल्यू अगर रूट में cos 2x है, ये y की वैल्यू दी थी तो हमने पहले स्क्वेयरिंग कर लिया, y² आएगा cos 2x, इसका डेरिवेटिव लिया, y² का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx और cos 2x का -2 sin 2x, तो ये 2 कट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब y/1 आ गया माइनस sin 2x, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, y ऐसे ही y1 का डेरिवेटिव y2, फिर y1 ऐसे ही y का डेरिवेटिव y1 और माइनस sin 2x का डेरिवेटिव -2 cos 2x। इसमें से -2 जैसा था वैसे ही रखा, cos 2x की वैल्यू ये जो है cos 2x इसकी वैल्यू लिखेंगे y² और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, ये जो 2y² है ये यहां से हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया और ये जो y1 का स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया y/2 प्लस 2y², ये आता है -y1 का स्क्वायर यानी बी ऑप्शन, -y1 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। अब यहां पर वैल्यू देते समय p की वैल्यू दी है, p दिया है dy बाई dx और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा है d² y बाई dx²। नॉर्मल है स्टूडेंट्स, d² y बाई dx² का मतलब क्या है, d बाई dx और dy बाई dx और dy बाई dx खुद क्या है p, यानी एक्चुअल में आंसर आना चाहिए dp बाई dx, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। तो अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो dp बाई dx को लिखा हमने dp बाई dy इंटू dy बाई dx, dp बाई dx को लिखा dp बाई dy इंटू dy बाई dx, जिसमें dy बाई dx की जगह लिख सकते हैं p, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा p इंटू dp बाई dy, यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है p इंटू dp बाई dy और ये है हमारे लिए बी ऑप्शन, रिक्वायर्ड आंसर आएगा फिर हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व किया स्टूडेंट्स, हमने यहां पर p की वैल्यू dy बाई dx दी थी, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। यहां पे y की वैल्यू दी हुई है cos ऑफ m sin इनवर्स x, y की वैल्यू है cos m sin इनवर्स x। ठीक है, और आपको कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1। अब ये कैसे करेंगे, पहले नॉर्मल y की वैल्यू दी है cos ऑफ m sin इनवर्स x, dy बाई dx बनाया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन यानी माइनस साइन m sin इनवर्स x इंटू m sin इनवर्स x का डेरिवेटिव m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्योंकि m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये यहां से y1 की तरफ dy बाई dx की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस m साइन इनवर्स x, माइनस m साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। अब मैंने स्क्वेयरिंग कर लिया, स्क्वेयरिंग करते ही ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का स्क्वायर, इधर ये m स्क्वायर साइन m इनवर्स x आ गया। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। लेकिन हमारे लिए कॉस m साइन इनवर्स x क्या था, यहां से कॉस m साइन इनवर्स x है y, तो इसकी जगह ये y स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गया, यानी देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का स्क्वायर, ये आ रहा है m स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, देखो ध्यान देना अच्छे से, ये स्टेप थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही dy बाई dx के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स dy बाई dx इंटू डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, फिर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, और राइट हैंड साइड में m स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx। अब इनमें चेक किया, सब में एक 2 और एक dy बाई dx कट हो रहा है, देखो एक 2 और एक dy बाई dx कट हो रहा है, ये हमने कट कर दिया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y, ऐसा इक्वेशन मिल रहा है। तो मुझे जो चाहिए था, हमारे लिए जो रिक्वायर्ड था वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1, उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आ रही है माइनस m स्क्वायर y, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है उसका, सी ऑप्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 71। अब नेक्स्ट 72, क्वेश्चन नंबर 72 में y की वैल्यू है e रेस टू एक्स साइन एक्स, और आपको क्वेश्चन पूछा है y2 माइनस 2y1 बनाओ। इजी पार्ट है, y की वैल्यू हमें दी गई है e रेस टू एक्स साइन एक्स, तो नॉर्मल u इंटू वी से डेरिवेटिव y1 आएगा e रेस टू एक्स ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर साइन एक्स ऐसे ही e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। ओके, इसका एक और डेरिवेटिव लिया y2, यानी e रेस टू एक्स ऐसे ही cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर cos x ऐसे ही e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स ऐसे ही e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव प्लस e रेस टू एक्स ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब इसमें यहां पर ये जो दो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो रही हैं, देखो कौन सी दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये जरा आपको हाईलाइट करके बताते हैं। ये साइन एक्स ई रेस टू एक्स पॉजिटिव है, और ये माइनस साइन एक्स ई रेस टू एक्स आएगा निगेटिव, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये टर्म्स कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, तो यहां पर जो बच रहा है वो है ये एक cos x e रेस टू एक्स और ये cos x e रेस टू एक्स, यानी 2 टाइम्स e रेस टू एक्स cos x। ठीक है, लेकिन हमारे लिए यहां पर जो पूछा गया है वो ये नहीं, हमारे लिए पूछा था y2 माइनस 2y1, तो वो लिखा पहले, उसमें y2 की वैल्यू पुटअप कर दी, y1 की वैल्यू पुटअप कर दी, 2y1 की मतलब 2 टाइम्स y1, मतलब y1 को डबल कर दिया, निगेटिव भी कर लिया। उसमें वापस ऐसा हो रहा है, ये जो 2 e रेस टू एक्स cos x है ये कट हो जाएगा, यानी बचेगा माइनस 2 e रेस टू एक्स sin x, यानी माइनस 2y, क्योंकि e रेस टू एक्स sin x y था। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आंसर आ गया माइनस 2y, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 72 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यहां पर आपको px दिया हुआ है, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। px एक पॉलिनोमियल है, px हमें फाइंड करना है और उसकी डिग्री 2 है। 3 वैल्यूज दी हैं, p ऑफ 3 0 दिया है, p डैश 0 1 है, और p डबल डैश 2 2 है। ठीक है, अब मुझे px तैयार करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से जाओ स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है। मतलब जैसे पहला ऑप्शन मेरे लिए यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि p ऑफ 3 0 आ रहा है कि नहीं, यानी अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो ये 0 होगा क्या, तो x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा ये, तो ये वैल्यू आएगी 9 प्लस 3 प्लस 12, नहीं ये तो कुछ 0 नहीं है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, x की जगह 3 रखा, 9 माइनस 3 प्लस 12, नहीं ये भी 0 नहीं है। थर्ड के लिए चेक किया, माइनस 9 प्लस 3 प्लस 12, ये भी 0 नहीं है।
यानी अगर एबीसी तीनों ऑप्शन नहीं मैच हो रहे तो डी तो मैच होना ही है, फिर भी चेक कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 और माइनस 12, ये 0 आ रहा है। यस, यानी हमारे लिए पहली कंडीशन जो P ऑफ 3 इक्वल टू 0 थी वो तो सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं इसी के लिए मेरी बाकी की कंडीशंस भी चेक करूंगा। जैसे अगर इसे मैंने P ऑफ x नाम दिया, P ऑफ x अगर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो फिर इसका डेरिवेटिव P डैश x क्या आएगा, 2x प्लस 1, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, P डबल डैश x 2। ठीक है, अब चेक करते हैं। अगर मैंने P डैश 0 बनाया तो ये आएगा 2 टाइम्स 0 प्लस 1 यानी 1, तो ये मैच हो रहा है क्या, यस ये मैच हो रहा है। और सेकंड डेरिवेटिव क्या बोला है मुझे, P डबल डैश 2 की वैल्यू 2, वो भी चेक कर लेते हैं। P डबल डैश 2 तो वो भी 2 आने वाला है, यानी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और P ऑफ 3 की वैल्यू 0 ये भी सेटिस्फाई हो गई। इसलिए करेक्ट आंसर इसके लिए आएगा डी ऑप्शन। ऐसा अगर क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें हमेशा आपको ये ऑप्शन वाइज ही सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की एक ही टेक्निक है, ऑप्शन वाइज सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको x की वैल्यू दी हुई है t log t और y की वैल्यू है t रेज़ टू t। ठीक है, नॉर्मल डेरिवेटिव हमें dy बाई डी पूछा है, पैरामेट्रिक फंक्शन है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी आपको तैयार करना है। तो dy बाई डी टी क्या आएगा, यहां पर dy बाई डी टी आएगा t रेज़ टू t। हाँ, ये याद दिला दूं मैं आपको एक फॉर्मूला। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं x रेज़ टू x का, तो उसका डेरिवेटिव होता है x रेज़ टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं यहां पर x रेज़ टू x इस फंक्शन का, तो ये उसका फॉर्मूला है। x रेज़ टू x का डेरिवेटिव x रेज़ टू x 1 प्लस लॉग x। इसलिए अगर मैं t रेज़ टू t का डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो t रेज़ टू t का डेरिवेटिव क्या आएगा, t रेज़ टू t इंटू 1 प्लस लॉग t। उसी तरह से t log t का डेरिवेटिव क्या आएगा, t इंटू लॉग टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी प्लस लॉग टी इंटू टी का डेरिवेटिव 1। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यानी आंसर आएगा t रेज़ टू t। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू, x यहां पे है t log t, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं log ऑफ t का t पावर, और जब हम बेस नहीं लिखते तो वो हमेशा e होता है, तो यहां से t रेज़ टू t ये वैल्यू आएगी e रेज़ टू x। इसलिए t रेज़ टू t की वैल्यू आ गई e रेज़ टू x। हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहां पर e रेज़ टू x। e रेज़ टू x यहां पे बी ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 74 था स्टूडेंट्स ये, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में आप लोगों के लिए यहां पर y दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 6x। y दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x, x की वैल्यू है वहां पर g ऑफ t, और वो डिराइवेबल फंक्शन है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऐसा फंक्शन है। g ऑफ 14 दिया है, g डैश 14 दिया है, और dy बाई डी टी तैयार करना है। तो सिंपल किया मैंने, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है y की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसमें x की जगह g ऑफ t पुटअप कर दो। तो x की जगह g ऑफ t पुटअप कर दिया, तो ये इस तरह से आ रहा है। देखो अगर मैं x की जगह g ऑफ t पुटअप करता हूं तो 3 टाइम्स g ऑफ t का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स g ऑफ t। ओके, अब इसमें मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, g ऑफ t के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स g ऑफ t इंटू g डैश t, और g ऑफ t का डेरिवेटिव g डैश t। अब हमने इसमें t की वैल्यू 14 पुटअप की, ठीक है, तो ये आ गया 6 टाइम्स g ऑफ 14 प्लस जी इंटू जी डैश 14 माइनस 6 टाइम्स जी डैश 14। फिर मेरे क्वेश्चन में ही मुझे दिया हुआ है g ऑफ 14 2 है और g डैश 14 8, वैल्यू रख दी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया तो उसका आंसर आता है माइनस 144। फिर माइनस 144 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, तो माइनस 144 डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में 12 का स्क्वायर, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 था स्टूडेंट्स ये, करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76 में एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 यहां पर 0 दिया है और एक लिमिट फाइंड करना है, और ये भी दिया हुआ है कि इसलिए इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू मतलब लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट एग्जिस्ट ऐसा भी दिया है। ठीक है, मतलब अगर x की जगह 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 0 आएगा, यानी यहां पर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, अगर आप लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शंस हैं, मतलब सपोज से रैशनल पॉलिनोमियल के जैसा पार्ट है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दोनों में अगर आप x की जगह a रखते हो तो दोनों का मतलब पार्ट जो है वो 0 हो रहा है, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए, तो उस सिचुएशन में हम दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आएगा एफ डैश एक्स, नीचे x का डेरिवेटिव 1। अब x की वैल्यू 0 रख दी जाएगी तो आंसर आ गया एफ ऑफ 0 का, सॉरी एफ डैश 0, एफ डैश 0 यहां पे करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 करेक्ट आंसर आता है इसके लिए बी ऑप्शन। नॉर्मल था ये, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये यहां पर y दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी और प्लस 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा स्टूडेंट आपको ये, लेकिन मैं इसको इजी करने वाला हूं, कैसे इजी करना वो बता रहा हूं। देखो जरा, इसे आपको लिख के बताना पड़ेगा, ध्यान देना। ये यहां पे y की वैल्यू, हाँ ये है, पहली टर्म है ए एक्स स्क्वायर अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, उसके बाद सी अपॉन एक्स माइनस सी है और प्लस 1 है। इसे मुझे यहां पर सिंप्लीफाई करना होगा इस तरह से। देखो, मैं सबका डिनोमिनेटर सेम करने वाला हूं, पूरे टर्म का डिनोमिनेटर मैंने सेम करना है। ऐसा अगर करते हैं, मैं अगर पूरे टर्म का डिनोमिनेटर अगर सेम करता हूं तो यहां पर ये क्या आने वाला है, जरा अच्छे से समझना। डिनोमिनेटर हमने x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी करना है। तो यहां पर पहली टर्म तो ए एक्स स्क्वायर है, वह जैसे थे वैसे रहेगी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी एक्स के साथ आएगा एक्स माइनस ए, क्योंकि यहां पे एक्स माइनस ए नहीं था। उसके बाद सी के साथ आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और लास्ट में तीनों टर्म आ जाएंगी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब सिर्फ जो पहला पार्ट है ना, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं यहां पे मुझे क्या मिल रहा है। देखो, डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है। ठीक है, यहां पे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स। ठीक है, यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी यानी सी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स और प्लस ए बी सी, ऐसी टर्म आ रही है। ठीक है, और मैं ये जानबूझ के जो आखिरी के तीनों ब्रैकेट्स हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किए, ऐसे ही रखे हैं अभी। ठीक है, इनमें क्या क्या वहां पे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो। यहां पर एक टर्म आ रही है ए एक्स स्क्वायर, एक टर्म बी एक्स स्क्वायर, एक टर्म सी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी एक्स और प्लस ए बी सी प्लस, अब इसके साथ क्या क्या आएगा,
अगर मैं सिर्फ ये दो टर्म मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कौन सी दो टर्म, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, तो ये क्या आता, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करता हूं x माइनस सी से, ठीक है, तो ये आता है, यहां पर ये आएगा, मैं जानबूझ के ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, और उसके बाद माइनस सी के साथ, हाँ, सी एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए सी एक्स, आपको थोड़ा समझ में आने में डिफिकल्टी हो सकती है, इससे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, वो सी एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी एक्स और माइनस ए बी सी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम थोड़ा इजी कर सकते हैं इस तरह से। देखो, अब कोशिश इजी करने की ही थी, बहुत सारा पार्ट कैंसलेशन होने वाला है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है मैं जानता हूं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं मेरे पास आप लोगों के लिए, क्योंकि कैंसलेशन होने वाला है। कैसे, देखो, ए एक्स स्क्वायर जो है ये कट हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर भी कट हो रहा है, इतना ही नहीं, ए बी एक्स भी कट हो रहा है, बी सी एक्स भी कट हो रहा है, ए सी एक्स भी कट हो रहा है, इवन ए बी सी भी कट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर बहुत अच्छा लग रहा है, अब जरा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप लोग, और वो है यहां पर ये पूरी टर्म आगे देखो, y इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स क्यूब बचा है और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब अगर मैं इसका जो आपको डेरिवेटिव का एक टेक्निक मैंने बताया हुआ है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, ठीक है, आपको ये एक टेक्निक बताई थी, एफ एक्स रेस टू एन, जी एक्स रेस टू एम, ऐसे कुछ फंक्शन के पावर्स हैं और मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो उसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप चेक कर सकते हो इसका जो ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस में वहां पर किस तरह का पार्ट है, देखो 1/y यहां पर है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हिंट है आपके लिए कि इसका आपको किस तरह से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखो, यहां तक सॉल्व करने के बाद अगर मैं इसमें अब इसे लॉग अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो लॉग y क्या था, 3 टाइम्स लॉग x माइनस लॉग x माइनस a माइनस लॉग x माइनस b माइनस लॉग x माइनस c, ठीक है। अब अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा लॉग y का 1/y dy बाई डी एक्स, ये 3/x माइनस 1/x माइनस a माइनस 1/x माइनस b माइनस 1/x माइनस c। अब अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया 1/x माइनस 1/x माइनस a 1/x माइनस 1/x माइनस b 1/x माइनस 1/x माइनस c, ये जो 3/x है उसको मैंने स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, x माइनस a माइनस x अपॉन x इंटू एक्स माइनस ए प्लस x माइनस बी माइनस x अपॉन x इंटू एक्स माइनस बी और प्लस x माइनस सी माइनस x अपॉन x इंटू एक्स माइनस सी। तो यहां पर हर एक टर्म में एक x जो है वो कट हो रहा है और ए बी सी बचेंगे निगेटिव साइन के साथ, और मैं सब में से एक 1/x भी कॉमन निकाल सकता हूं, यानी अगर मैंने माइनस 1/x कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। माइनस 1/x बाहर है और इस तरह का आंसर आ रहा है, तो ये यहां पर कौन सा ऑप्शन है जरा चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा था ये, यहां पर हाँ, डिनोमिनेटर x माइनस ए की जगह अगर मैंने माइनस साइन कॉमन नहीं निकाला, हाँ ये भी एक स्टेप कर लेते हैं, एक स्टेप आपको और बता देता हूं इसमें, अगर मैंने माइनस साइन, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ता है, तो a अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा
बी अपॉन बी माइनस एक्स सी अपॉन सी माइनस एक्स। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 1 अपॉन एक्स के साथ ए अपॉन ए माइनस एक्स, बी अपॉन बी माइनस एक्स, सी अपॉन सी माइनस एक्स, विच इज ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट आंसर आ रहा है इसका ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। प्रॉपरली समझ के करना स्टूडेंट्स, ये वीडियो को पॉज करके समझ लेना हर एक स्टेप और कंप्लीट करना। ठीक है, ओके, आज के लिए भी मैं इस सेशन में यहाँ तक ही पार्ट ले रहा हूँ। इसका अगला जो पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी हमारे 23 क्वेश्चंस बाकी हैं जो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में से हम जो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा रहे थे उसमें और 23 क्वेश्चंस करने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।